आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद शिवानी पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 2 पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते काफ़ी टाइम हो गया, बट मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी यूनिट 2, इसका पार्ट ए। ठीक है, और इसके भी 3-4 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो यूनिट 2 भारत में लोकप्रिय संस्कृति के पहलू। ठीक है, और पार्ट ए है इसका धर्म और दैनिक अभ्यास। ठीक है, पार्ट 1 का पार्ट 1 ही है ये। उत्सव और अनुष्ठान, मद्रास में नवरात्रि का केस स्टडी, अजमेर में उर्स और कुंभ का मेला, ये सभी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय, फिर उसके बाद त्यौहार और त्योहारों के प्रकार और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। फिर नंबर 2 पे हमारा आएगा अनुष्ठान, अनुष्ठानों के भी प्रकार और उनका महत्व। और केस स्टडीज़ में हम पढ़ेंगे मद्रास में नवरात्रि, ठीक है, अजमेर में उर्स और कुंभ का मेला। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। जन्म से लेकर मृत्यु तक त्योहार और अनुष्ठान मानव अस्तित्व के सार्वभौमिक पहलू हैं। तो फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो त्योहार और अनुष्ठान होते हैं वो मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक दुनिया भर में हर समाज में त्योहार और अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में क्या है, प्रत्येक कई कई प्रकार के जो है समाज पाए जाते हैं, उनके अलग अलग त्योहार होते हैं, अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, तो जो सबकी धार्मिक आस्थाएं होती हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो अपने त्योहारों और अनुष्ठानों को मनाते हैं। ठीक है, जो ये समाज में त्योहार और अनुष्ठान मनाए जाते हैं वो सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक क्षेत्रों की भौतिकता से घनिष्ठ रूप से जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, त्योहार और अनुष्ठान न केवल व्यक्तिगत बल्कि बड़े पैमाने पर समुदाय के हर चरण में व्याप्त हैं, यानी कि समुदाय के हर चरण में पाए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक पहचान पर बातचीत करते हैं और सत्ता और असमानताओं की संरचना को पुनः उत्पन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि समाज के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक समृद्ध दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, जो त्योहार और अनुष्ठान होते हैं वो। फिर आगे है, ये जो है 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, ये जो हमारी यूनिट है ना वो 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में जो हम पढ़ेंगे त्योहार और त्योहारों के प्रकार, ठीक है, उनके कार्य हैं। फिर नेक्स्ट खंड जो होगा, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे जो अनुष्ठान होते हैं उनके महत्व के बारे में और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। फिर जो हमारा लास्ट और अंतिम खंड है उसमें हम पढ़ेंगे केस स्टडीज़। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि त्योहार और अनुष्ठान जो है समय के साथ बदल गए हैं और विकसित हो रहे हैं, यानी कि उनमें और भी जो है विकास होने लग रहा है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ में हम पढ़ेंगे मद्रास में नवरात्रि, अजमेर में उर्स और कुंभ का मेला। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं हम 1 बाय 1 करके वीडियोस में कवर करते रहेंगे। आगे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि त्योहार क्या है। ठीक है, त्योहार जो है एक सामाजिक घटना है जो संस्कृतियों और सभ्यताओं में आम है। ठीक है, इनकी पाई जाती है। फेस्टिव शब्द लैटिन शब्द फेस्टम से लिया गया है।
ठीक है। जैसे भी आपको पता ही होगा कि त्यौहार को जो हम अंग्रेज़ी में फेस्टिवल बोलते हैं, जो फेस्टिवल शब्द है वो लेटिन शब्द फेस्टम से लिया गया है। ठीक है। लेटिन में उत्सव की घटनाओं को दर्शाने के लिए दो शब्द थे। ठीक है। लेटिन भाषा में सार्वजनिक आनंद और आनंद के लिए उत्सव, और फेरिया जिसका अर्थ है देवताओं के सम्मान में काम से परहेज करना। ठीक है। इन दो शब्दों को समानार्थक रूप से इस्तेमाल किया गया था क्योंकि दो प्रकार के उत्सव के आयोजन एक साथ विलय करने के लिए प्रवृत्त होते थे। त्योहार उत्सव की अवधि और समुदाय के एक समूह के लिए महत्वपूर्ण क्षण होता है। ठीक है। आगे है, त्योहार को व्यापक रूप से एक आवृत्ति सामाजिक घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कई रूप ले सकता है। इससे जातीय, धर्म, भाषा, ऐतिहासिक बंधनों के माध्यम से एकजुट समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वीकार और निष्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी त्योहार होते हैं उनमें जो है भेदभाव नहीं किया जाता लोगों को लेकर। ठीक है। ना ही जाति, ना ही धर्म, ना ही उसकी भाषा। ठीक है। तो एकजुट होकर जो ये समुदाय हैं, ठीक है, वो सभी मिलकर जो है त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है। उनमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी एकजुट होकर त्योहारों को मनाते हैं, यही बताया गया है। आगे है, एक समुदाय के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उत्सव में भाग ले सकते हैं। ठीक है। इन्होंने बताया है कि जो कोई भी समुदाय है उसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्सव में जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके कार्यों और प्रतीकात्मकता, अर्थों को उनकी सामाजिक पहचान, ऐतिहासिक निरंतरता और इसके भौतिक अस्तित्व के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा त्योहार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे त्योहारों के प्रकार। ठीक है। जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है मौसमी त्योहार। ठीक है। ये उत्सव ऋतुओं में बदलाव जैसे ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति, फसल कटाई आदि के उत्सव को चिन्हित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। मौसमी त्योहार यानी कि मौसम के अनुसार। ठीक है। अगर सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ये समय समय पर मनाए जाते हैं जब लोग काम से विराम लेते हैं और खुशी के उत्सवों में शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक त्योहार, जो हमारे धर्म से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अगर जो धार्मिक त्योहार होते हैं उनमें देवताओं और संतों का त्योहार या धार्मिक कैलेंडर वर्ष में होने वाले कार्यक्रम जैसे क्रिसमस, दिवाली आदि मनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे धार्मिक त्योहार हैं। आगे है जीवन में बदलाव का जश्न मनाने या चिन्हित करने जैसे कि शादियों, पारित होने के संस्कार आदि। ठीक है। जब किसी की शादी होती है तो क्या है, वो एक जश्न के बराबर ही होता है, एक त्योहार ही होता है घर में। ठीक है। फिर आगे है ऐतिहासिक घटनाओं की वर्षगांठ के लिए। ठीक है। किसी नायक या देवता की मृत्यु या जन्म को चिन्हित करना, जब कोई नायक यानी कोई एक्टर वगैरह मर जाता है या फिर कोई बड़ी सेलिब्रिटी होती है वो, ठीक है, तो उनकी मृत्यु या जन्म को भी चिन्हित करते हैं। फिर आगे है देवी देवताओं के सम्मान के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले त्योहार। देवी देवताओं के सम्मान के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। फिर आगे है सांप्रदायिक कार्य, शिकार अभियान आदि के सामुदायिक उत्सव। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय त्यौहार या फिर राज्य से संबंधित कोई भी आधुनिक त्यौहार जैसे कि संगीत उत्सव, हम इनको त्योहारों के प्रकारों में गिनते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे त्योहारों के प्रकार। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्योहारों पर संस्कारों के प्रकार। अभी हमने त्योहारों के प्रकार पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे संस्कारों के प्रकार। ठीक है। अनुष्ठान या संस्कार त्योहारों के निर्माण खंड हैं जो मात्रात्मक रूप से आवर्ती हैं और उत्सव की घटनाओं के लिए गुणात्मक रूप से महत्वपूर्ण पाए जाते हैं ये। ठीक है। त्योहार समय विशिष्ट होते हैं जिससे दैनिक दिनचर्या और समय विशेष की गतिविधियां एक अस्थायी आयाम द्वारा संशोधित और बाधित होती हैं।
जो त्यौहार होते हैं वो समय विशिष्ट होते हैं, यानी कि समय के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जब हल्की फुल्की सर्दी होती है तब क्या दिवाली आती है। गर्मियों में जो है मार्च के लास्ट में या स्टार्टिंग में जैसे कि होली आती है। तो ये त्यौहार जो है समय के अनुसार ही मनाई जाती हैं। एक त्यौहार में अनुष्ठान मनाए जा रहे त्यौहार के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। मोटे तौर पर त्योहारों में कुछ संस्कार होते हैं, ठीक है, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो त्योहारों पर संस्कारों के प्रकार, यहाँ पे 7 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले है पवित्रीकरण के संस्कार। ठीक है, त्योहारों के रंगमंच के रूप में काम करने के लिए क्षेत्र को पुनः प्राप्त धन्य सुशोभित किया जाता है। ठीक है, फिर उत्क्रमण के संस्कार, विशिष्ट प्रदर्शन के संस्कार और विशिष्ट उपभोग के संस्कार, अनुष्ठान, नाटक, विनिमय के संस्कार और प्रतियोगिता के संस्कार। ठीक है, त्योहारों के दौरान एक समुदाय के सदस्य खेल और प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं, जिससे उत्कृष्ट सदस्यों को पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है, जो समुदाय द्वारा बनाए गए कुछ सबसे अधिक मूल्यों की पुष्टि करते हैं। प्रतियोगिता के संस्कार, यानी कि जब हमारे फेस्टिवल चल रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, कोई त्यौहार है जैसे कि, तब क्या है, वो प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी जीत कर आता है उस समुदाय के द्वारा क्या है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतियोगिता के संस्कार। विनिमय के संस्कार, त्योहारों के दौरान पारस्परिकता के कानूनों के तहत एक समुदाय के सदस्यों की समानता को व्यक्त करने के लिए धन और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान किया जाता है। विनिमय का अर्थ ही होता है आदान प्रदान करना। ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। ठीक है, आगे है हमारा उत्सव के कार्य। त्योहार चाहे धर्म से रिलेटेड हो, जाति या फिर मौसम आदि पर आधारित हो, किसी से भी संबंधित हो, समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो त्योहार हैं उनके कुछ कार्य हैं और महत्व भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। त्योहार त्याग करता है और फिर संस्कृति की घोषणा करता है, एक समुदाय की जीवन धारा को बनाए रखता है और उसका नवीनीकरण भी करता है। जो त्यौहार होता है वो किसी को या किसी चीज़ का सम्मान करने के लिए, समृद्धि और बारिश लाने के लिए मनाया जाता है। उम्र के समारोह का आना, विवाह आदि जैसे समारोह व्यक्ति को एक नई भूमिका सौंपने और उन्हें एक नए तरीके से कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका प्रतीक है। त्योहारों का अर्थ है कि व्यापार के लिए बड़ा लाभ या हानि या धन का पुनर्वितरण, जहां उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि हमारे व्यापार से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर है किसी राष्ट्र के इतिहास में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना के उत्सव को देशभक्ति या किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने के लिए संयोजित किया जाता है। ठीक है, जब इतिहास की कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है तो उसको भी क्या एक उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है, वो हमारी देशभक्ति को जो है रिलेट करता है। ठीक है, त्यौहार महत्वपूर्ण है और मनुष्यों के बीच इसका बोलबाला बना रहता है, क्योंकि यह उनके एक महत्वपूर्ण तरीके से अपनी दुनिया के साथ जुड़ाव महसूस करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो ये थे हमारे त्योहारों के कार्य। ठीक है, जो त्यौहार होता है मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जब त्यौहार होते हैं तो परिवार के लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर जो है त्यौहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, घर में जो खुशियाँ आ जाती हैं, तो यही सब जो है इसमें बताया गया है। जो त्यौहार होते हैं वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।